गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10th की संस्कृत क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ है अर्थात 10 का पाठ, जिसका शीर्षक क्या है? सुभाषित रत्नानी अर्थात मधुर रत्न। रत्न मधुर रत्न किसको बताया गया है? जो हमारी जो मधुर वाणी है उसको ही मधुर वचन उसको ही रत्न बताया गया है। तो हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया था, पाठ परिचय पढ़ लिया था, और इससे जो 7-8 श्लोक है वो हमने कंप्लीट भी कर लिए थे। ठीक है, आपको समझ में आया क्या जो पीछे का पढ़ाया वो? तो आगे देखो हमने 8 का श्लोक पढ़ा था कि विद्या सज्जन और दुर्जन में भिन्नता बताई गई थी कि सज्जन लोगों के पास भी विद्या, धन और शक्ति का उपयोग दुर्जन लोग तो किस काम के लिए करते हैं और सज्जन लोग हैं वो किस काम के लिए करते हैं। अर्थात दुर्जन लोग हैं वो तो अपने विद्या का उपयोग है वो विवाद के लिए करते हैं, ठीक है, और जो ज्ञान का उपयोग है वो क्या नाम है, धन का उपयोग है वो किसके लिए करते हैं? घमंड के लिए करते हैं, और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए अर्थात दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। और उसी के विपरीत जो सज्जन लोग हैं वो ज्ञान विद्या का उपयोग है वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए, धन का उपयोग है वो दान देने के लिए, और शक्ति का उपयोग दूसरों को यानी जो पीड़ा से मुक्त कराने के लिए वो सज्जन लोग हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया? तो देखो आगे, खलह सर्प मात्राणी पर छिद्राणी पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्येन अपि न पश्यति। तो देखो यहाँ एक शब्द आया है सर्प, मतलब होता है सरसों। सर्प यानी सरसों, ठीक है। पश्यति, पश्यति में कौन सी धातु है? पश्यति में पश्य या दृश्य धातु है। दृश्य यानी क्या होता है? देखना। तो पश्यति में लकार कौन सा है? लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। पश्यति पर छिद्राणी, पर यानी दूसरों के, छिद्राणी यानी दोष, छिद्राणी यानी क्या बताया गया है यहाँ पर? दोष, यानी जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो दूसरों में खलह सर्प मात्राणी पर छिद्राणी पश्यन्तु आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्ये न अपि न पश्यति। तो देखो इसमें भी सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुना और बुक के सिवाय किधर भी ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो सज्जन लोग हैं दुर्जन लोग हैं, यानी दुर्जन लोगों के यहाँ पर बताए गए कि दुर्जन लोग दूसरों के अंदर सरसों के दाने के जितना भी अगर दूसरे में दोष होता है, कमी होती है, तो उस कमी को वो निकाल देते हैं। हम और खुद के अंदर बिलपत्र का जो फल होता है बड़ा होता है, यानी सरसों के दाने के मतलब सामने उसकी कंपैरिजन उसका करें तो सरसों का दाना तो बहुत छोटा सा होता है और बिल पत्तर का जो फल होता है वो बड़ा होता है। तो यानी खुद में तो बिल पत्तर के फल के जितने बुराइयां होती है, दोष होती है, उसको वो क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। और दूसरों में सरसों के दाने के जितनी भी अगर कमी होती है तो उसको क्या कर देते हैं? उसके ऊपर उंगली उठा देते हैं। कहने का मतलब है कि खलह यानी दुर्जन व्यक्ति, खलह यानी क्या बताया गया यहाँ पर? दुर्जन व्यक्ति सर्प मात्राणी यानी सरसों के दाने के बराबर, पर छिद्राणी, पर यानी दूसरों में, छिद्राणी यानी दोष, दूसरों के दोषों को पश्यत यानी देख लेते हैं अर्थात कमी निकाल देते हैं। दुर्जन व्यक्ति हैं वो दूसरों में सरसों के दाने के जितनी भी अगर कमी रहती है तो उसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें ये कमी है, छोटी छोटी कमियों को वो निकाल देते हैं। आत्मनो यानी अपने आप में, बिल्व पत्राणी यानी बिल पत्तर के फल के समान,
पश्येनपि, पश्ये यानी देखते हुए, न अपि यानी बिलपत्र के फल के जितनी बुराइयां हैं लेकिन न पश्यति, वो अपने अंदर दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात उसको वो जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं, दूसरों में कमी निकालते हैं और खुद की कमी है वो नजरअंदाज कर देते हैं, सीधी सी बात ये। अगला है, समझ में आया? अगला है शोकाराति परित्राण प्रीति विश्व संभाजनम केन रतनम इदनम इदम सृष्टम मित्र मित्र अक्षर द्वयम, द्वयम यानी दो, अक्षरम यानी अक्षर का शब्द है, वो दो अक्षर का शब्द यहाँ पर क्या बताया गया है? मित्र। दो अक्षर का शब्द क्या बताया गया है? मित्र बताया गया है। तो देखो शोकारति रूपी यानी जब जो दो शब्दों का दो अक्षरों का एक शब्द है वो कौन सा है? मित्र है। और मित्र को क्या बताया गया है? प्रीति और विश्वास। प्रीति अर्थात प्रेम और विश्वास का पत्र बताया गया है, यानी मित्र ही एक दो अक्षरों का एक शब्द है, वो है मित्र, और उस मित्र को प्रेम और विश्वास का भाजनम, भाजनम यानी क्या होता है? भाजनम यानी होता है पात्र अर्थात बर्तन, पात्र, विश्वास पात्र जिसे बोलते हैं ना। तो यानी इसमें बताया गया कि शोकारति यानी दुख को, शोक यानी दुख को, दुख रूपी परित्राणम यानी दुख रूपी, दुख एक क्या है? शत्रु है। दुख है वो हमारा एक क्या है? शत्रु है, जो क्या किसकी ओर ले जाता है? विनाश की ओर हमें खींच कर ले जाता है। और शत्रु है वो मित्र है, वो एक विश्वास और प्रेम का एक पात्र माना गया है। तो मित्र ही एक ऐसा है जो दुख रूपी शत्रु से, दुख रूपी शत्रु से परित्राण यानी रक्षा करता है। शत्रु दुख है, दुख रूपी यानी बताया गया है कि शत्रु, दुख को एक शत्रु का रूपक माना गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दुख रूपी शत्रु है, उससे रक्षा करता है। कौन करता है? मित्र करता है। और मित्र को कैसा बताया गया है? प्रीति और विश्वास भाजनम, प्रेम और विश्वास का पात्र बताया गया है। पहली ऊपर वाली लाइन का है शोकारति यानी शोक आदि अर्थात दुख रूपी शत्रु से परित्राण यानी रक्षा के लिए, प्रीति यानी प्रेम और विश्वम यानी विश्वास का भाजनम यानी पात्र बताया गया है। द्वयम अक्षरम यानी द्वय यानी दो, अक्षरम यानी अक्षरों का एक शब्द है मित्र अर्थात मित्र, केन यानी किसने, इदम यानी इसको, किसको? एक प्रेम और पात्र का जो मित्र, प्रेम और विश्वास का जो पात्र है कौन? मित्र है। और उस मित्र को किसकी उपाधि दी गई? यहाँ पर रतन की उपाधि दी गई है, अर्थात रतन एक मणि होती है, उस मणि की उपाधि दी गई है। तो उस मणि के समान अर्थात सृष्टम यानी रचना की है, अर्थात उस दो अक्षर वाले उस मित्र की रचना किसने की है? जो क्या करता है? यानी दुख रूपी शत्रु से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। यानी दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला विश्वास और प्रेम रूपी जो मित्र है, दो अक्षरों वाला यह है एक शब्द है, ये किसने बनाया है? जो हमें दुखों से क्या करता है? मुक्त करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। अब आगे देखो, प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रोक्षे यानी पीछे से, कार्य हंतारम पीछे से, कार्यम यानी कार्य का, हंतारम यानी बुराई करने वाला, पीछे से अपन जो काम कर रहे हैं, प्रोक्षे कार्य हंतारम, प्रोक्षे यानी पीछे से हमारे काम की क्या करता है? बुराई करता है। प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष यानी हमारे सामने, प्रिय यानी मधुर, वादिनम यानी बोलता है, सामने हमें क्या करता है? हमारी बड़ाई करता है। पीछे से तो बुराई करता है और हमारे सामने हमारी क्या करता है?
मीठी मीठी बातें करता है, बुराई मतलब बुराई नहीं करता, अर्थात मधुर वचन हमारे सामने हमारी बड़ाई करता है, ठीक है। तो उसको यानी पीछे से बुराई करने वाला और सामने हमारी अच्छाई करने वाला, वो किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया है? एक विष कुंभम पयोमुखम, यानी विष यानी जहर से भरे हुए, कुंभम यानी घड़े के समान बताया गया है। और घड़ा घड़ा तो बता तो रही हूं, विष यानी जहर रूपी, जहर से भरा हुआ कुंभ यानी घड़े के समान बताया गया है, जिसके ऊपर क्या रखा है? पयो मुखम, पयो यानी दूध, मुखम यानी मुख के ऊपर, ऊपर का जो होता है ना, उसके ऊपर जो रखा जाता, ढकने के लिए जो ढक्कन रखा जाता है, उसके अंदर तो दूध भरा रहता है। कहने का मतलब हम देखते हैं तो हमारे सामने तो वो क्या नजर आता है? मुख के ऊपर तो दूध नजर आता है, और जब हम उसको खोलकर देखते हैं तो उसमें क्या नजर आता है? विष नजर आता है, अर्थात वो जहर नजर आता है। तो उसी प्रकार उस शत्रु को त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार विष कुंभम पयोमुखम, जहर से भरे हुए घड़े के ऊपर दूध रखा हो, उसी को त्याग देते हैं। उसी प्रकार सामने मीठा बोलने वाला और पीछे से बुराई करने वाले मित्र को हमेशा त्याग देना चाहिए। समझ में आया? अब इससे आगे है, अनुकूले विधौ देयम येतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधौ देयम येतः सर्व हरिष्यति। अब देखो हमारे भाग्य अर्थात हमारे किस्मत के बारे में, भाग्य विधाता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उसके बारे में क्या बताया गया है कि जब हमारा जो भाग्य होता है, हमारा कर्म होता है, हमारा चंद्रमा होता है, वो जब हमारे अनुकूल होता है ना, हमारे अनुकूल होता है, तो जो देने योग्य जो होता है, जो देने योग्य होता है, विधाता को देना होता है, वो खूब देता है। वो कब देता है? जब हमारा भाग्य अच्छा होता है। और जब हमारा भाग्य उसके विपरीत होता है, तो भगवान भी जो जो दिया हुआ है उसको भी क्या करा? हरिष्यति यानी हर लेता है, उसको नष्ट कर देता है। तो अनुकूले विधौ देयम येतः पूरयितै हरि, प्रतिकूले विधौ देयम येतः सर्व हरिष्यति। अनुकूले यानी भाग्य विधाता या हमारा चंद्रमा, विधौ यानी भाग्य, देयम यानी जो देने योग्य, येतः यानी जो भी, पूरयति यानी जो देने योग्य होता है, हरि यानी भगवान अर्थात श्री कृष्ण, यानी हमारा जो भाग्य विधाता अर्थात हमारा जो चंद्रमा होता है वो अनुकूल होता है, तो जो देने योग्य अर्थात जो पूर्णता यानी जो दाता होता है, देने योग्य होता है, वो जो देता है वो भी नहीं देता है ना। जो हमारा भाग्य विपरीत होता है, तो जो भगवान को दिया हुआ है वो भी क्या कर लेता है? हर लेता है। देखो, प्रतिकूले प्रतिकूल, विधौ यानी भाग्य, देयम यानी दिया हुआ है, येता यानी वो भी, सर्व यानी सब कुछ, हरिष्यति यानी हरण कर लेता है। हरिष्यति में कौन सी धातु है? हर धातु है। लकार कौन सा है? लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब कहने का मतलब है कि हमारे भाग्य जब हमारे अनुकूल होता है तो जो भी चीज हमें भगवान को देनी होती है वो भी दे देता है, और जब हमारा भाग्य विपरीत होता है, उसके अनुकूल नहीं रहता है, तो दिया हुआ है वो भी क्या कर लेता है? हरण कर लेता है, नष्ट कर देता है। आगे है अहिंसा परमो धर्म, सुक्ति आती है ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म बताया गया है। अहिंसो परमो धर्म, धर्म धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्यम, ये तो धर्म परवर्तते। अहिंसा यानी जो अहिंसा है, परमो यानी परम, धर्म यानी धर्म है, यानी किसी को दुख नहीं पहुंचाना। दुख पहुंचाना ये जरूरी नहीं है कि हम किसी के चाटा लगाए, किसी का मर्डर कर दे, वो ही दुख होता है। नहीं, हम अपनी वाणी से दुख पहुंचाते हैं, वो बहुत ही गहरा दुख होता है। वो भी एक क्या है?
अहिंसा है। हमारे वचनों से किसी के दिल में किसी प्रकार का दर्द नहीं पहुंचना चाहिए। तो अगर हम अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो भी एक हिंसा मानी गई है। अहिंसा नहीं, हिंसा मानी गई है। ठीक है, तो अहिंसो परमो धर्म, अहिंसा है वो परम धर्म बताया गया है। अहिंसा परमो तप, अहिंसा है वो एक तप के समान बताया गया, तपस्या के समान बताया गया है। अहिंसा परम सत्यम, और अहिंसा है वो एक परम सत्य के समान बताया गया है। ये तो है, ये तो धर्म परिवर्तते, ये तो यानी क्योंकि धर्म है यानी धर्म से ही परिवर्तते, यानी क्योंकि धर्म है वो यही से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? सत्य से, तप से और अहिंसा। अहिंसा ही सब कुछ है, क्योंकि हम किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाएंगे। अहिंसा यानी किसी प्रकार को किसी वाणी, मन, वचन और वाणी से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे। वो एक तपस्या के समान है, वो एक सत्य के समान है, और वो किसके समान है? धर्म के समान है, क्योंकि धर्म की शुरुआत यही से ही होती है। कहां से होती है? अहिंसा से। ठीक है, आगे है आतताइनम आयांतम हन्या देवा विचारेन नात याति वधे दोषो हंतुम भवती, यानी आतताई यानी जो आतंक फैलाने वाला होता है। आतताई क्या होते हैं? आतंक फैलाने वाला। तो इसमें क्या बताया गया है? जो आतंक फैलाने वाला होता है, अर्थात जो दुख देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है, अगर वो कष्ट देने के लिए आ रहा है तो उस आते हुए को वहीं पर ही क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। क्योंकि वो दुख पहुंचाने वाला होता है, जरूरी थोड़ी ना वो एक को ही दुख पहुंचाए, कितनों को भी पहुंचा सकता है। तो ना आतताई और नहीं उस आतताई अर्थात उस अहिंसा को वधे यानी वध कर देना चाहिए। दोषो यानी इसमें किसी प्रकार का दोषो यानी दोष नहीं है। किसको दोष नहीं है? जो हंत यानी मारने वाला होता है उसको किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। हंतुम भवती, हंतुम यानी मारने वाला, भवती यानी नहीं होता है, कष्ट यानी कभी भी, यानी ऐसे दुख पहुंचाने वाले, आतंक पहुंचाने वाले व्यक्ति को कभी भी दोष नहीं, उसका कोई दोष नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी आतंक फैलाने वाला होता है, आतंक करने वाला होता है, उसको आते हुए देख कर ही क्या कर देना चाहिए? हन्या यानी हनन कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। क्योंकि न आतताई वधे, क्योंकि जो आते हुए को मतलब उस आतंकी को आते हुए देखकर जिसका वधे यानी वध कर देता है, हंतु यानी मार देता है, कश्चन यानी कोई भी, भवती यानी होता नहीं है, क्या? दोषो यानी दोष नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति को यानी उस आतंकी व्यक्ति को मारने वाला जो होता है उसका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि दोष पहुंचाने वाला है, आतंक फैलाने वाला है, उसको दूर से ही आते हुए देखकर क्या कर देना चाहिए? उसका हनन कर देना चाहिए। ठीक है, आगे है गोपाल सांगिका है, कृष्ण है, रामो वानर सांगिका है, सद भिक्षु संगिको बुद्ध महात्मनो ही संगिका। इसमें संगति के बारे में बताया गया है। ठीक, किसने किसके साथ संगति की? तो देखो गोपाल का, कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण ने, गोपाल का यानी गायों का, संगिका यानी गायों का जो समूह था उसका संग किया था, अर्थात उसका क्या किया था? साथ लिया था। श्री कृष्ण ने गायों के समूह का साथ लिया था। और रामो वानर संगिका, रामो यानी राम ने, वानर यानी वानरों के समूह का साथ लिया था। राम ने किसका साथ लिया था? वानरों के समूह का, वानरों के समूह का साथ लिया था। ठीक है, तो राम ने वानरों के समूह का साथ लिया था। उसी तरह है महात्मा जो बुद्ध है, आगे किसके बारे में बताया गया? बुद्ध के बारे में। बुद्ध है संगी को सद भिक्षु, और बुद्ध ने भिक्षुक जो थे उसका साथ लिया था। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं का साथ लिया था।
क्या किया था, क्योंकि जो भिक्षुक होते थे वो भिक्षा मांग कर अपना पेट भरते थे। वो उनका एक नियम था कि वो कितने घरों में जाना है उसको, चाहे वो भिक्षा दे चाहे वो भिक्षा ना दे, छठे घर में नहीं जाते थे। मतलब जितने उसके निश्चित जो घर थे उस घर को छोड़कर दूसरे घर में नहीं जाते थे। अपनी इच्छा से जो जितना डालते थे उसके अनुसार ही वो उसका क्या करते थे, अपना पेट भर कर काम चलाते थे। तो महात्मनो ही संगिक है, और महात्मा जो महान लोग होते हैं उनकी ऐसी ही संगति होती थी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको पढ़ना